हाफ पैंट पहनकर भागे थे, अपने पड़ोसी को नहीं निकाल सके थे। सुशील मोदी का क्या बात कर रहा है? देखिए, सृजन घोटाला है, इनमें इनकी साक्षात इनकी जो सिस्टर है उनका नाम आता है, तो इन पर क्या हम टीका टिप्पणी करें? इनका तो काम ही, इनकी तो दुकान ही बस लालू जी के नाम से ही चलती है, लालू जी का आलोचना करते बस इनकी दुकान चलती है। सुशील कुमार मोदी ने क्या किया? एनडीए की सरकार में आज तक सिखों को कुछ नहीं मिला। जब लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपने जो शासनकाल में अपना कैबिनेट मंत्री हमें बनाया ही था। उसके बाद आज 17 सालों से बिहार में सिखों को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। देखिए, मेरा सवाल हर पार्टी से है, हम लोग पार्टी के प्रति वफादार भी हैं, झंडा भी ढोते हैं, उसके लिए धरने पर बैठते हैं, उसके लिए हम पिटते भी हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो हमें कोई भी दल जो है वो टिकट नहीं देता। किसी भी दल ने कोई बिहार से टिकट नहीं दिया, ना राजद ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना जेडीयू ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। किसी भी राजनीतिक दल ने बिहार से टिकट नहीं दिया। ये बीजेपी की जो नीति जो है ना, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। अगर मुसलमान भाई अगर हमारे कोई एनसीआर को अगर आंदोलन करते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। आज हमारे किसान भाई वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं तो हमें खालिस्तानी कहा जाता है। हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में हमें मरना है, तो आज हमें खालिस्तानी क्यों कहा जाता है? मुसलमान वही करते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है? बीजेपी का राजनीति है, भाई से भाई को लड़ाओ और राज करो, भाई से भाई को लड़ाओ राज को, मंदिर मस्जिद गाय गोबर, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक ये हिंदू मुस्लिम सिख को आपस में नहीं लड़ाएंगे तो उनकी दुकान चलेगी ही नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप राजद से हैं, पर्टिकुलरली तौर पे आप से जानना चाहूँगा कि पप्पू यादव आपकी नज़र में कैसे हैं और उन्हें जेल में होना चाहिए इस पेंडेमिक अभी वक्त में कि अभी बाहर होना चाहिए? देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मैंने आदेश पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पुराने जो कैदी जो है उनको पैरोल देकर छोड़ा जाए, चूंकि महामारी का सीजन है। तो अभी तो कोई उनको जेल में जाने का औचित्य नहीं था। सरकार ने अपनी व्यक्तिगत, बीजेपी ने द्वेष निकालने के लिए उनको जेल में डाला है। व्यक्तिगत अपना द्वेष निकाल रहे थे, उनकी सरकार को उन्होंने नंगन करने का काम किया था। अभी हमारे साथ में मौजूद है राजद के प्रदेश सचिव सरदार रंजीत सिंह। लगभग पिछले 2 दशकों से राजद के कार्यकर्ता और राजद में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। राजद में काम करते हुए कितना वक्त हो गया? देखिए, मैं लगभग दूसरी पीढ़ी से हूँ। एक पीढ़ी हमारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी से मैं राजद में हूँ। राजद में जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है। तो क्या सम्मान क्या मिलता है? तो पार्टी में जो हमें पदाधिकारी बनाया गया है, हमारी जो सत्ता है नहीं। जब लालू जी स्वयं जब मुख्यमंत्री थे, जब बिहार झारखंड जब एक में था, 96 में इन्होंने सिख समाज के जो तो हमारे आते थे इंदर सिंह नामधारी, उनको अपने मंत्रिमंडल में इन्होंने मंत्री बनाया था। मेरा समाज यहाँ अति अल्पसंख्यक समाज है। इसके बाद आज तक हमें कोई सिख सत्ता में आज तक भागीदारी नहीं मिली। आज लगभग 16-17 सालों से एनडीए की बिहार में सरकार है और एनडीए की सरकार में सिखों को कोई आज तक भागीदारी नहीं मिली। लालू जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने इंदर सिंह नामधारी को अपने मुख्यमंत्री काल में इन्होंने एक मंत्री बनाया था, वो एक कैबिनेट मंत्री बनाया था। आप लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता है, सचिव महासचिव बनाया जाता है, तो उसका कहाँ पे और कितना आप लोग उसको फायदा उठा पाते हैं? देखिए, फायदा क्या, पार्टी के एक पदाधिकारी बनेगा तो एक सम्मान का, सिर्फ एक ओहदा दे देने से क्या होता है? ओहदा देने एक सम्मान होता है कि नहीं? आप लोगों को जो राइट मिलना चाहिए, खासकर सिख समुदायों को, जो कि बिहार में बहुत कम आबादी है, लगभग बहुत कम के बराबर, माइनॉरिटीज़ में सबसे कम आबादी वैसे तो क्रिश्चियनों की है। और तो जो राइट मिलना चाहिए एक पार्टी की तरफ से, सिर्फ आपको एक ओहदा दे दिया गया। ओहदा के अलावा और क्या मिला है? अभी तक आप लोगों को कहीं से टिकट मिला बिहार में, या फिर इसके अलावा कहीं और प्रदेश में, या फिर यहाँ कोई मंत्री पद का, जब राजद महागठबंधन की सरकार थी या फिर राजद की सरकार थी, तो उस समय से लेकर अब तक कितने बड़े ओहदे पे आप लोगों को रखा गया बिहार में खासकर? देखिए, जब राजद महागठबंधन की सरकार तो बहुत सम टाइम रही, 18-20 महीने रही। जब लालू जी जब अपने स्वयं जब मुख्यमंत्री थे 1996 में, तो इन्होंने इंदर सिंह नामधारी जी को, जो हमारे डाल्टनगंज से जीत कर आते थे चुनाव, उनको उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया था, भूमि सुधार राजस्व मंत्री। उसके बाद तो हमारी सरकार जो है 2004 में चली गई। 2004 के बाद तो बिहार में एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार में आज तक सिखों को कुछ नहीं मिला। जब लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपने जो शासनकाल में अपना कैबिनेट मंत्री हमें बनाया ही था। उसके बाद आज 17 सालों से बिहार में सिखों को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। देखिए, मेरा सवाल हर पार्टी से है, हम लोग पार्टी के प्रति वफादार भी हैं, झंडा भी ढोते हैं, उसके लिए धरने पर बैठते हैं, उसके लिए हम पिटते भी हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो हमें कोई भी दल जो है वो टिकट नहीं देता।
सिर्फ अल्पसंख्यकों का जब यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, सम्मेलन होता है, उसमें आप लोगों को स्टेजों पे चढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा तो फिर कहीं उसके अलावा फिर कोई प्रदर्शन हुआ या फिर चुनाव आते ही तो आप लोगों के हाथ में झंडा पकड़ा दिया जाता है। तो सिर्फ इसके लिए आप लोग हैं कि कुछ इसके लिए कुछ विशेष भी और मिलना चाहिए, अधिकार मिलना? महत्वाकांक्षा तो हर इंसान की होती है, उससे कुछ ना कुछ मिले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिख समाज की बात कर रहा हूँ। जब हमारी राजद की सरकार आएगी तो हमें उम्मीद है जरूर हमें कुछ मिलेगा। हमें अभी जो सीट मिलना चाहिए था, टिकट आप लोगों को मिला राजद की तरफ से, महागठबंधन से क्या, हमें किसी भी दल ने कोई बिहार से टिकट नहीं दिया, ना राजद ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना जेडीयू ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। किसी भी राजनीतिक दल ने बिहार से टिकट नहीं दिया, चूंकि इसका कारण भी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। मान ली यहाँ तो जाति लेवल पर वोटिंग होती है, हमारी पॉपुलेशन कम है, तो हम इसीलिए कोई पार्टी नहीं चाहता कि मेरा टिकट जो है खराब हो। 1974 में हमारे एक माननीय राज्यपाल द्वारा चुने गए हमारे एमएलसी होते थे, उनका नाम था मुलेश्वर सिंह, वो कटिहार से आते थे। वो 1974 से लेकर 1986 तक रहे, 2 टर्म्स रहे। उसके बाद आज तक हमारा कोई जो है, हम एमएलसी वगैरह विधान परिषद नहीं पहुंचा। टिकट तो इसलिए नहीं मिल पाती कि चूंकि हमारी आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है। लेकिन एमएलसी वगैरह जो पिछली बार अभी सरकार में 12 ठो एमएलसी जो नॉमिनेट हुए, उसमें एक सिख समाज का नॉमिनेट होना चाहिए था। हमारी तो सरकार है नहीं कि हम उसमें इच्छा रखें, लेकिन जो भी जिस पार्टी का झंडा ढोते हैं उनमें उनको जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने आज तक, एनडीए की सरकार ने बिहार में सिखों को कुछ नहीं दिया। ये सिख होने के साथ मेरा एक दर्द है। ये जिस जगह पर आप हैं, इस जगह को हम पटना साहिब कहते हैं। पटना साहिब हमारे 10वें। एक रीज़न ये भी है कि बिहार में खासकर सिख समुदाय, या फिर भारत में की बात भी अगर कर ले तो भारत में सिख समुदाय बहुत कम परसेंटेज में देखा जाता है कि राजनीतिक में दिलचस्पी दिखाते हैं। लोग ज़्यादातर बिजनेस या फिर वो कुछ और अलग करते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं आपके समुदाय पे कुछ ये हुआ है कि मतलब अगर आप लोग सक्रिय होते हैं राजनीति में तो उससे भी आपकी भागीदारी अगर बनती है ज़्यादा। आप लोग देश आज़ादी में सबसे बड़ी भागीदारी ये की है, तो आंदोलनों में, गरीबों की मदद करने में, चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर एनआरसी सीए का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे आप लोग आगे रहते हैं। तो आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाते हैं? ये देखिए, राजनीतिक में तो हम लोग हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर बिहार में तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब देखिए, पंजाब में जहाँ लोग रहते हैं, दिल्ली में लोग जो है, जहाँ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ राजनीति में लोग रहते हैं। देखिए, ये बीजेपी की जो नीति जो है ना, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। अगर मुसलमान भाई हमारे कोई एनसीआर को अगर आंदोलन करते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। आज हमारे किसान भाई वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं तो हमें खालिस्तानी कहा जाता है। हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में हमें मरना है, तो आज हमें खालिस्तानी क्यों कहा जाता है? मुसलमान वही करते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है? बीजेपी का राजनीति है, भाई से भाई को लड़ाओ और राज करो, भाई से भाई को लड़ाओ, राज को। मंदिर मस्जिद गाय गोबर, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक ये हिंदू मुस्लिम सिख को आपस में नहीं लड़ाएंगे तो उनकी दुकान चलेगी ही नहीं। तो ये अपनी दुकान चलाने के लिए भाई से भाई को लड़ा रहे। आज देखिए कितने लोग कोरोना काल में आज मर रहे हैं। इसके लिए कहाँ आज बीजेपी सोई हुई है? विश्व हिंदू परिषद कहाँ सोया हुआ है? आरएसएस कहाँ सोया हुआ है? आज लोगों को लकड़ियाँ नहीं मिलने, दाह संस्कार करने के लिए लोगों की जो है लाशें जो है गंगा नदी में बहाई जा रही हैं। तो इस पर तो बीजेपी कुछ कर नहीं रही। महंगाई आज देखिए चरम सीमा पर आज पहुँची है। सरसों का तेल जो है 200 रुपये प्रति किलो आज बिक रहा है। तो इस पर बीजेपी क्या कर रही है? बाबा रामदेव जो कहते थे कि वो कांग्रेस की सरकार आप हटाइए, बीजेपी की सरकार लाइए, जो आपको 64 रुपये जो लीटर जो पेट्रोल है वो आपको 30 रुपये लीटर मिलेगा। जब मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की जब सरकार थी, उस वक्त कच्चा तेल जो था वो 140 रुपये प्रति बैरल था। आज जो है वो मतलब 200 का नहीं, 58-60 रुपये, मतलब 58-60 डॉलर प्रति बैरल तेल है। तो तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे गया, लेकिन हमारा दाम जो है वो कितना आगे बढ़ गया। वो 65 में था, तो आज हमारा ये 100 रुपये के लगभग में आपको सरसों का तेल, मैंने पेट्रोल मिल रहा है। 200 रुपये के लगभग में आपको जो है वो सरसों का तेल है। डीजल इतना महंगा है। गैस सिलेंडर जो था 450 का मिलता था, आज वो गैस सिलेंडर 1000 रुपये टिका हुआ है। तो बीजेपी का काम ही है भाई से भाई को लड़ा, महंगाई पर से लोगों का ध्यान हटा रहा है। आज देखिए आज हमारे देश की स्थिति क्या है। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। बिहार में आप चले जाइए, जल्दी एक बुखार की गोली आपको नहीं मिल रही है। आज हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग भी पूरा बाजार में घूमते हैं, आज किस परिस्थिति से लोग यहाँ कर रहे हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और छपरा के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी देखिए अपने आवास में कितने जो है वो एम्बुलेंस खड़ी कर रखे। आज जो मरीजों को जो ठेले पर ढोया जा रहा है। तो बिहार की स्थिति क्या है? ये कहते डबल इंजन की सरकार है। कहाँ डबल इंजन है बताइए ना। एक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी और जितने भी एनडीए के नेता थे, जो समाज के लिए वरदान अभी साबित हो रहे थे, पप्पू यादव, उनको जेल में डाल दिया गया। क्या कहें?
देखिए वो तो कोई चाहता है कि हमसे आगे नहीं बढ़े। पप्पू यादव को जेल में डालना ये तो अच्छी बात तो नहीं है। अगर कोई समाज के लिए कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। पर्टिकुलरली तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप राजद से हैं, पर्टिकुलरली तौर पे आप से जानना चाहूँगा कि पप्पू यादव आपकी नज़र में कैसे हैं और उन्हें जेल में होना चाहिए इस पेंडेमिक अभी वक्त में कि अभी बाहर होना चाहिए? देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मैंने आदेश पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पुराने जो कैदी जो है उनको पैरोल देकर छोड़ा जाए, चूंकि महामारी का सीजन है। तो अभी तो कोई उनको जेल में जाने का औचित्य नहीं था। सरकार ने अपनी व्यक्तिगत बीजेपी ने द्वेष निकालने के लिए उनको जेल में डाला है। व्यक्तिगत अपना द्वेष निकाल रहे थे, उनकी सरकार को उन्होंने नंगन करने का काम किया था। आज सरकार को जो काम करना चाहिए था वो सरकार नहीं कर रही है, वो ये कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव जी ने बार बार परमिशन मांग रहे हैं कि हमको परमिशन दीजिए। कोविड का उन्होंने अपने आवास में जो हॉस्पिटल खोला है 50 बेड का, अब सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है। जब तक हमें परमिशन नहीं देगी, मान लीजिए कोई हमारा नेता आता है उसको पकड़ कर आप अरेस्ट करते हैं, उस पर लाठी चलवाते हैं, उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। ये तेजस्वी जी के बारे में सुशील मोदी ने आज अपने ट्वीट में भी कहा है और बयान भी आया उनका कि उनकी जो बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जिनका कोई सरकारी ब्यौरा नहीं है, तो वो ऐसी संपत्तियों पे क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा देते? उन्होंने सरकारी संपत्ति पे क्यों कोविड का हॉस्पिटल वगैरह खोला है? ये देखिए सुशील मोदी जी की करनी और कथनी में कितना अंतर है ये तो सबको पता है। देखिए जरा सा पिछले साल ही 1-2 साल पहले नवरात्र के सीजन में पानी आया था जब, तो ये खुद सरकार से मदद लेकर भागे थे, हाफ पैंट पहनकर भागे थे, अपने पड़ोसी को नहीं निकाल सके थे। सुशील मोदी का क्या बात करना है? देखिए सृजन घोटाला है, इनमें इनकी साक्षात इनकी जो सिस्टर है उनका नाम आता है, तो इन पर क्या हम टीका टिप्पणी करें? इनका तो काम ही, इनकी तो दुकान ही बस लालू जी के नाम से ही चलती है, लालू जी का आलोचना करते बस, इनकी दुकान चलती है। सुशील कुमार मोदी ने क्या किया? आज बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार है, 17 साल में आज बिहार की स्थिति कहाँ चलेगी? पटना की सड़कों से आज पानी की निकासी नहीं हो रही है। जहाँ भी देखिएगा रोड पर कितना पानी लग जा रहा है। आज मेडिकल की क्या स्थिति आपसे छुपी हुई है? किसी को ना बेड मिल रहा है, ना किसी को दवा मिल रही है, ना किसी को ऑक्सीजन मिल रहा है। आपने 17 साल में क्या किया? डबल इंजन की सरकार, बस ये कहेंगे लालू जी ने ये किया, लालू जी ने वो किया। लालू जी ने तो चरवाहा विद्यालय खोला, लालू जी ने तो बहुत अच्छे काम किए। यही चितपुरा पुल के नीचे दलित भाइयों को उन्होंने पक्का मकान बना के दिया। यारपुर जो है वहाँ उन्होंने पक्का मकान दलित भाइयों को बना कर दिया। लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले, जो गरीब गुरबा का बेटा है उसको अपने स्कूल में बोलवाते थे, उसको पढ़ाते लिखवाते थे। उस वक्त 1 रुपया से दिया जाता था स्कूल में, वो जो आएगा 1 रुपया मिलेगा उसको खिचड़ी खिलाते थे। तो सुशील कुमार मोदी ने कुछ किया नहीं, खाली बस ये लालू जी ये किए, लालू जी वो, इनका यही काम है, यही इनका देखना काम है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी अभी जो मुसीबत और परेशानी का जो आलम है, तो खासकर किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों ने सिख समुदायों का हालचाल जानने की कोशिश की या फिर आए उनके घर पे कि वो किस हाल में है या फिर उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए ऐसे हाल में? अभी तो कोई राजनीतिक पार्टी वाला तो नहीं है। देखिए सिख का काम है दूसरे की सेवा करना। अब देखिएगा दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा जो है उसने अपना मोबाइल नंबर आपको जारी कर दिया है। जिनके घर में खाना नहीं बन रहा वो आए हमको फ़ोन करें, हम उनके घर में खाना पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी लंगर चल रहा है गुरुद्वारा में, पटना सिटी जो तखत साहब पटना हरमंदिर साहब गुरुद्वारा, यहाँ लंगर चल रहा है। लंगर हम लोग खिलाया जाता है। ऑक्सीजन की भी सेवा वहाँ शुरू की, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। सिख का तो काम है किसी से सेवा लेने, सिख का काम है किसी की सेवा करना। मैं किसी से सेवा लेने की इच्छा नहीं रखता, मैं किसी की सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। कोई पार्टी आए ना आए उससे हमें क्या लेना देना। मेरा काम जो है मानवता की सेवा करना, वो मानवता की सेवा करते हैं। हाँ, सिख होने के साथ में मुझे एक दर्द बिहार में ज़रूर होता है कि सिखों को सत्ता में नहीं मिलती भागीदारी। तो क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में किसी दल से या फिर अभी राजद से, खासकर अब राजद में हैं, तो राजद से क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए कि मतलब आपको भागीदारी मिलेगी सत्ता में? क्या लगता है? सत्ता में सिख समाज को तो आगे लालू जी ने भागीदारी दिया था, वो तो हमारा इतिहास रहा हुआ, लालू जी का इतिहास रहा हुआ। लालू जी ने इंदर सिंह नामधारी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया था अपने मंत्रिमंडल में। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जब बिहार में सत्ता आएगी तो सिखों को जरूर भागीदारी मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में सरदार रंजीत सिंह। इन्होंने बताया कि इन्हें उम्मीद है कि राजद अगर सत्ता में आती है तो इन्हें और सिख समुदाय को ज़रूर सत्ता में भागीदारी मिलेगी। तो देखना होगा कि कितनी भागीदारी मिलती है। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, टीए के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।